नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वह मेन टॉपिक है कि पॉलिटिक्स। आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स जो है महज एक व्यापार बन करके रह गया है? पॉलिटिक्स एक महज व्यापार बन करके रह गया है। इसमें कहीं से कोई समाज सेवा वाली बात नहीं रह गई है। और ख़ास करके अगर हम अपने प्रांत बिहार की बात करें और यूपी की बात करें तो यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, मजहब के नाम पर वोट मांगा जाता है। और इसमें इसका जो खेल है यह खेल बहुत निराला है। खेल इसलिए निराला है कि यहाँ इस सिस्टम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हर कास्ट में आजकल आप देखिएगा कि एक प्रचलन बन गई है, कोई ब्राह्मण महासभा बना लिया, कोई क्षत्रिय महासभा बना लिया, कोई वैश्य महासभा बना लिया, कोई मुस्लिम महासभा बना लिया, कोई कायस्थ महासभा बना लिया। ये सब जो महासभाएं जो आजकल आपको दिखने में लगता है, यह सब राजनीतिक समीकरण का ही एक अभिन्न अंग है। इनका काम ही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की मदद करें। ये पैसा लेते हैं उनसे, इनको अच्छा खासा प्रलोभन मिलता है। क्या प्रलोभन मिलता है कि भाई हमें आपके जाति का, मान लीजिए कोई ब्राह्मण समाज का महासभा का नेता है, तो उसको उस सभा के माध्यम से, उस सभा का जो मान लीजिए प्रेसिडेंट है, तो उसको नेताजी संपर्क करेंगे और एक दाम दिगर तय हो जाएगी कि आपका इतना वोट है और आप मुझे इतना वोट इस रेट से, मान लीजिए 500 रुपया पर वोट के हिसाब से देंगे। अब वो जो महासभा वाले जो नेताजी हैं वो अपना धंधा में तो बहुत पैसा ले लिए, करोड़ों रुपया की उनको आमदनी हो रही है। उनको अलग से और कुछ ऑफ़र मिल रहा है कि हम आपके लिए एक्स्ट्रा ये कर देंगे। हो सकता है कि उनको मंत्री वगैरह का भी पद मिल जाए। तो इस तरीके से ये महासभा वाले लोग आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपना व्यक्तिगत उत्थान के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम से कमाई के लिए आपका नाम बेच रहे हैं कि भाई सब जग गया, सबका अपना अपना बढ़िया एकता है। दलित एक साथ खड़े हो गए, क्षत्रिय एक साथ खड़े हो गए, मुसलमान एक साथ खड़े हो गए। लेकिन आप लोग कब जगोगे, कब एक साथ खड़े होगे? और इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने जाति के लोगों को ये लोग ठगते हैं, उल्लू बनाते हैं, खुद कमाई करते हैं, करोड़पति बन जाते हैं और आप और हम ठगे ठगे से रह जाते हैं। और इसका मेन कारण ही यही है कि हमारे समाज में आज़ादी के बाद से ही केवल और केवल जातिवाद और मजहबवाद रहा है। और यह जातिवाद और मजहबवाद क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास हुई ही नहीं, उद्योग धंधा पनपा ही नहीं, न उद्योग बढ़ सका, न शिक्षा की व्यवस्था हो पाई उचित, न स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई। क्योंकि अगर ये औद्योगिक विकास हो जाए, औद्योगिक क्रांति जिसको आप बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसकी अगर प्रगति हो जाए तो हर आदमी को रोज़गार मिलेगा। जब आदमी को रोज़गार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, तो लोग ये जो जातिवाद के लाइन से हट करके सोचना शुरू करेगा, मजहबवाद के नाम से हट करके सोचना शुरू करेगा। और वाकई तभी राष्ट्रवाद भी मजबूत होगी, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको बल मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने हैं 10-10 साल के लिए, उन लोगों ने भी देश की इकोनॉमी पर कोई विशेष चिंतन नहीं किया है, गहराई से किसी ने काम नहीं किया है। और इसी का नतीजा है कि आज भी मनरेगा से ही काम चलाया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था। आप अगर विदेश में, खास करके अमेरिका में देखिए,
तो एक राष्ट्र के नाते अमेरिका अपने सारे लोगों की जिम्मेदारी लिया हुआ है, जो भी उसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं उस सारे चीज़ों को कंट्री देख रही है। ऐसे ही अगर हमारे देश में अगर हर बच्चे को रोज़गार मिल जाए, उसको बढ़िया शिक्षा मिल जाए, उसको बढ़िया स्वास्थ्य मिल जाए, तो लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। ये जो हमारे यहाँ पुरानी प्रथा के हिसाब से, चूँकि लोग यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया आर्थिक रूप से, और ये जो नेता हैं, ये नेता जो लीडरशिप जिसको आप बोलते हैं या पॉलिटिक्स बोलते हैं, यह हमारे अर्थशास्त्र का गार्जियन बना हुआ है। और ये लोग गलत लोग हैं। ये लोग करते क्या हैं, एक तो वोट खरीद करके अपना इलेक्शन जीतते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 करोड़ 50 करोड़ लगा करके 200 करोड़ लगा करके अगर ये जीतेगा तो 1000 करोड़ 1500 करोड़ कमाएगा ही। और हम लोग जो जनता हैं, अगर पैसा ले कर के ही वोट देंगे, शराब पी कर के ही वोट देंगे, खाना खा कर के ही वोट देंगे, तो हमारी दुर्दशा तो निश्चित है। और यही हो रहा है। आज देखिए कि समाज का जितना बिगड़ा हुआ तबका है, अमूमन मैं बोल रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल जितने बिगड़े हुए लोग हैं, सब के सब नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। और सब आकर के अपने अपने जाति के लिए कहता है कि हम लड़ रहे हैं। नो, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर कास्ट, दे आर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स। अपने लिए, अपना सेल्फ, अपना स्वार्थ के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। आज आप देख लीजिए, जो पुराने भी नेता हैं, अपने जाति को तो बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे जाति के हैं, आप मुझको वोट दीजिए, लेकिन उनका एक ही जो स्वार्थ है वो आपको दिख रहा है कि भाई आप मुझको दीजिए वोट क्योंकि मैं आपके जाति का हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री मैं ही बनूँगा, मुख्यमंत्री मेरा बेटा ही बनेगा, मुख्यमंत्री मेरी पत्नी ही बनेगी। ये आप देख लीजिए, वो अपने लिए लड़ रहा है। ऐसे ही जो बाकी के जो लोग डंका पीट रहे हैं कि हम अपने जाति वालों के लिए लड़ रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सबको धोखा दे रहे हैं, लोगों का पैर छू रहे हैं। अरे ये पैर छू ही रहे हैं आपके पैर को खींचने के लिए, इसलिए इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर जब तक आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं करवाया, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई हमारे बिहार में और यूपी में खास करके, तब तक राष्ट्रवाद नहीं पनपेगा। जब तक हम लोग पैसा लेकर के नेताओं को वोट देंगे, तब तक हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। ये लोग कैसे कमाते हैं? आप और हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स से इनको पैसा मिलता है, जो लोग सरकार में हैं, और वहीं से गोरख धंधा शुरू हो जाती है। व्हाट डू दे डू कि हमारे ही पैसे से मान लीजिए कुछ सामान खरीदा गया, और उस सामान को थोड़े लोगों के पास कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से फिर वो ठेकेदारी सिस्टम लगाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वितरण करवा के और बाकी का माल बेच लेते हैं, और उसमें से आपस में बांट करके खा लेते हैं। और हम लोग कोई पूछने वाले हैं नहीं, हम में से कोई नहीं पूछ सकता है, हमारी औकात भी ऐसी नहीं है। बस हम लोग तो इतने में खुश हो जाते हैं कि नेताजी ने हमारा पैर छू लिया, नेताजी हमारे कंधे पर हाथ रख दिए, नेताजी हमारे जाति के हैं। जी नहीं, नेताजी आपके जाति का नहीं है, नेताजी आपका नहीं है। नेताजी सिर्फ अपने लिए नेतागिरी कर रहे हैं, और इनको समझ में आ चुकी है कि राजनीति जो है वह अर्थशास्त्र का गार्जियन है। अगर हम नेता बन गए, 150 करोड़ लगा दिए तो 2-4-5 हज़ार करोड़ रुपया कमा लेंगे। इसलिए इस बात का हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, जब भी ये नेताजी लोग आएँ, इनसे पैसे लेकर के इनको वोट ना दें। कोई भी जाति का महासभा अगर आपसे कहता है कि हम लोग अपने जाति के इस नेताजी को या अमुक नेताजी को जिताने वाले हैं, हम सबको एक होना है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो महासभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मोटी कमाई की है, और इसलिए हम लोगों को ये बहका रहे हैं। तो आपको अगर हमारी ये बातें अच्छी लग रही हैं, हम तो आपके साथ
नियमित रूप से जागरण का काम, समाज के चेतना का काम कर रहे हैं। तो कृपया करके अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको शेयर भी करिएगा। अपना बहुमूल्य कमेंट्स भी हमको दीजिएगा, ताकि हम लोग अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए, क्योंकि समाज को गाना गाने से नहीं होगा। समाज ऐसे नहीं आपस में प्रेम करेगा कि प्रेम करो मेरे देशवासियों, आओ आपस में प्रेम करो मेरे देशवासियों। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट अनलेस यू हैव इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। तो आपको और हमको ध्यान रखना होगा कि सही आदमी ही शासन व्यवस्था में आए, इलेक्शन प्रोसेस में आए, इलेक्शन प्रोसेस में कैसे परिवर्तन किया जाए। तो बहुत सारी बातें आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब और जय हिंद।